नमस्कार, मैं हूँ शिशु कौशिक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय। स्टोरीज़ बाय वीक में हम आपको नए-नए एपिसोड दिखाते हैं। इस बार जो हम एपिसोड आपको बताने जा रहे हैं, ये दिल दहलाने वाला है। आप लोग को सतर्क हो जाना पड़ेगा क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही यानी कि आप ये देख लो कि दिल को छू लेने वाला है। ये है चंडीगढ़ की कहानी 16 अक्टूबर 2014 की। 16 अक्टूबर 2014 में चंडीगढ़ में एक बहुत बढ़िया परिवार रहता था। माँ-बाप, 2 बहन, 2 भाई, ये इनका परिवार था। और चंडीगढ़ में रह के ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। दिन बीतता गया, सबसे बड़ी लड़की इनकी थी जिसका नाम था रश्मि। रश्मि की अभी तो शादी करनी थी। रश्मि की शादी के लिए लड़का देखा इन्होंने, लड़का वहीं चंडीगढ़ में ही फाइनल हो गया, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि लड़का इनके मन मुताबिक नहीं था, यानी रश्मि के पिताजी के मन मुताबिक नहीं था, इसलिए लड़के को रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, लड़के और देखते रहे। इन द मीन टाइम एक लड़का इन्होंने दिल्ली में देखा। दिल्ली वाला लड़का जो था वो इनको पसंद आ गया। अब दिल्ली वाला लड़का पसंद आ गया, इनके माता-पिता, रश्मि के माता-पिता गए और उसको देखे। उस लड़के का नाम था विनोद। विनोद की एक छोटी-सी फैमिली थी, माता-पिता प्लस एक उनका भाई, ये था। और उनका एक हार्डवेयर का बिज़नेस था दिल्ली में। अब उन्होंने जब अपना मकान दिखाया, तो एक मकान बहुत बड़ा दिखाया, जिसको बताया कि ये हमारा मकान है। एक्चुअली वो उस मकान के केयरटेकर थे। जब वो केयरटेकर थे तो उन्होंने बताया ये मेरा मकान है, इसमें हम रहते हैं और ये हमारा रहने का स्थान और हमारी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री दौलत कुआँ में है। दौलत कुआँ से और आगे बताया उन्होंने वहाँ है। प्लस हमारी जो शॉप है, वो है सेंट्रल में, यानी कि दिल्ली के मेन सेंटर में, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ मेरी दुकान है, यानी लाल किले के पास। ठीक है, इंसान कुछ चीज़ों पे विश्वास करता है, कुछ चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है। तो रश्मि के माता-पिता ने विश्वास कर लिया और विश्वास करके उस लड़के को एक तरह से फाइनली कर दिया और लड़की को भी दिखा दिया। लड़की को दिखाने के बाद लड़का फाइनल हो गया। लड़का फाइनल हो जाने के बाद वो दिन आ गई जब शादी होना था। वो दिन था 16 अक्टूबर 2014, जिस दिन इनकी मैरिज हो गई। मैरिज हो जाने के बाद सारा दहेज, जो कुछ भी देना लेना था लड़की वालों को इन्होंने दिया। बहुत अच्छी शादी की। इतनी अच्छी शादी शायद ही माँ-बाप अपने अरमान पूरा करने के लिए करते हैं और अरमान माँ-बाप के भी पूरे हुए। चलो, अब लड़की का दिन बीतता गया, लड़की दिल्ली में शिफ्ट हो गई। दिल्ली के थे ये लोग, लड़की दिल्ली में शिफ्ट हो गई। रश्मि और विनोद की जो मतलब ट्यूनिंग थी बहुत अच्छी थी। बातचीत चलती थी, आगे काम होता था, वो काम पे जाते थे, ये अपना काम पे खाना-वाना देती थी। धीरे-धीरे इनकी हँसी की लाइफ चलती रही, हँसी-मज़ाक होता रहा लाइफ में। लाइफ में वो दिन फिर आया जब ये लोग हनीमून पे गए। हनीमून में जाने के बाद ये केवल हस्बैंड-वाइफ यानी रश्मि और विनोद ही रह गए। तो अब हनीमून में गए ये लोग नैनीताल। नैनीताल जाने के बाद इन्होंने हनीमून मनाया। हनीमून मनाने के बाद वापस जब आए, तो लड़की ने कई चीज़ें लड़के में नोट की। यानी कि लड़का एक तरह से इम्पोर्टेंट था, नंबर 1। नंबर 2, लड़का किसी भी तरह से लड़की के लिए फिट नहीं था, यानी लड़की को सैटिस्फाई नहीं कर पाता था। यानी कि लड़के में बहुत सारी कमियाँ लड़की ने इमीडिएटली वहीं पे नोट कर ली, यानी हनीमून। लड़की बहुत पढ़ी-लिखी थी, लड़की बीए, बीएड थी। लड़का जो था वो ग्रेजुएट था। अब लड़कियाँ आजकल की बहुत स्मार्ट होती हैं। उसने फ़ौरन वहाँ से सारी कुछ पता किया। पता होने के बाद वो वापस घर आई। घर आने के बाद रश्मि ने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई कि भाई इस तरह से है, लड़के में ये प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन आप एक तरह से अपनी तरफ से तहकीकात करें। लड़की के जो पिता थे, यानी रश्मि के जो पिताजी थे, वो बहुत ही डोमिनेंट टाइप के थे, यानी बहुत ही मतलब आप ये कह लें स्ट्रिक्ट टाइप। उन्होंने फ़ौरन पता करना चालू किया और पता ये चला कि लड़के में
बहुत सारी कमियां हैं। लड़के में इतनी सारी कमियां हैं जो कि माँ बाप ने छुपाई थी। अब माँ बाप के पास बैठ के रश्मि के पिताजी ने बहुत कुछ बातें की और बात करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचे कि हमें लड़की आपके पास नहीं रखनी है, क्योंकि लड़की हमारी आपसे बहुत ही दुखी है, आप लोग उसको बहुत दुखी करते हैं, लिहाजा आप लड़की को जाने दीजिए और लड़की को हम लेके, यानी रश्मि को बोले कि अपने यहाँ चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आने के बाद रश्मि के पिताजी ने डाइवोर्स का फाइल किया और डाइवोर्स का फाइल करते ही पेपर्स फैमिली कोर्ट में केस चला। केस चलने के बाद 17 अक्टूबर 2015 को डाइवोर्स के पेपर्स मिल गए और ये पूरी तरह से फ्री हो गए, यानी लड़की भी अब फ्री थी, लड़का भी फ्री था। लड़की तो फ्री हो गई, यानी डाइवोर्स हो गया लड़की का। अब लड़की भी थोड़ी मेंटल डिप्रेस्ड होने लगी। क्यों? क्योंकि कितनी पढ़ी लिखी लड़की, जब उसको इस तरह से धक्का मिलता है, यानी कि जो लड़का है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है और लड़के में कई कमियां लड़कियां देखती हैं, तो उसको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की लड़की नहीं थी जिस तरह की वो समझ रही थी। इन द मीन टाइम वो क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। विनोद क्या करता था, रश्मि को और भी जगह लेके जाता था, अपने फ्रेंड सर्कल में लेके जाता था। फ्रेंड सर्कल में उसको अकेला छोड़ देता था। छोड़ने के बाद वो वहां से गायब हो जाता, यानी शराब वराब पीने के चक्कर में गायब हो जाता था और रश्मि को वहां छोड़ देता था ताकि रश्मि अपना एंजॉय करे, वो अपना गायब। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब तो डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स हो जाना 17 अक्टूबर 2015 को डाइवोर्स हो गया, दोनों अलग रहने लगे। लड़की बहुत ही डिप्रेस्ड, लड़की इतना डिप्रेस रहने की, सबसे पहला डिप्रेशन उसका ये रहा कि मैं माता पिता पे वापस बोझ बन गई। माता पिता पे वापस बोझ बनना ही लड़की को डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण था। जबकि उनके पिताजी ने, रश्मि के पिताजी ने बोला कि आप बिल्कुल मत घबराएं बेटा, हम आपके साथ हैं, आप जिंदगी भर याद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आजकल की लड़कियां मानती थोड़ा है। आजकल की लड़कियां तो ये चाहती हैं कि हम माता पिता पे बोझ न बने, लेकिन माता पिता पे बोझ न बने ये कोई बात नहीं होती है, माता पिता की सेवा भी करें ये होता है। अब दिन बीतते गए, कई साल बीत गए, आया साहब 2017, 1 जनवरी 2017, यानी 17 अक्टूबर 2015 को डाइवोर्स हुआ था, 1 जनवरी 2017 आ गया। 1 जनवरी 2017 आ गया, रश्मि के पिताजी ने वापस लड़का देखना चालू किया और किसी घर वालों को न बताया, न ही घर वालों से डिस्कस किया। लड़का देखते देखते एक दोस्त ने इनको लड़का सजेस्ट किया, वो लड़का भी डाइवोर्सी था। अब वो लड़का जो था एनआरआई रिटर्न था। अब एनआरआई रिटर्न था वो लड़का रहता था गुड़गांव में। देखिए, दिल्ली वाले और गुड़गांव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रश्मि के पिताजी ने सोचा चलो ठीक है, हम बात करते हैं। बात करने के बाद उस लड़के से, लड़की की फैमिली से भी बात किया, लड़का इनको अच्छा लगा। सुनील नाम था उसका, एनआरआई रिटर्न था, लंदन में इसका बिजनेस था। बिजनेस बोला था सुनील ने, मेरा वहाँ बिजनेस है, मेरा वहाँ घर है, मैं वहाँ बिजनेस करता हूँ, मैं यहाँ छुट्टी में आया हुआ हूँ और मैं यहाँ से शादी करा के जाऊंगा। जब सारी चीजें तहकीकात में आई, पता चली, तो ये पता चला सुनील का भी डाइवोर्स हुआ है और सुनील 12 साल पहले किसी लड़की के साथ इसकी शादी हुई थी जिसका नाम था सुनीता। सुनीता से उसका डाइवोर्स हुआ था, उससे एक लड़का है और लड़का भी लड़की के पास ही है, यानी सुनीता के पास है, इनके पास कुछ नहीं है। सुनीता और लड़का लंदन में रहते हैं, यहां तक तहकीकात में पता चल गया। अब डाइवोर्स हो गया था, इसका मतलब ये था क्लीन चिट थी, लड़का शादी कर सकता था। लड़के ने वापस सारी फॉर्मेलिटीज की, लड़की और रश्मि की वापस शादी हुई, यानी सुनील और रश्मि की वापस शादी हुई। रश्मि के काफी अच्छे दिन बीतते रहे यहाँ पे गुड़गांव में। और सुनील जो था बहुत ही उसको चाहता था, यानी कि उसको किसी भी तरह का दुख नहीं होने देता था। माता पिता भी सुनील के बहुत ही खुश थे।
बहुत ही अच्छी तरह से जिंदगी चल रही थी। जिंदगी चलते चलते एक ऐसे मोड़ पे आई जो भगवान ना करे किसी और के मुंह पे चली जाए वो जिंदगी, जब सुनील ने इसको डोमिनेट करना चाहा, यानी कि रश्मि को डोमिनेट करना चाहा। सुनील नंबर एक का शराबी था, नंबर एक का जुआड़ी, नंबर एक का ऐशवर्ष था। यानी कोई भी कमी सुनील में नहीं थी। और एक मजे की बात और है जो इसने लड़की वालों से छुपाई थी, वो ये थी कि डाइवोर्स हो चुका है। औरत जो है यानी वो रहती है सुनीता वहां पे लंदन में, लेकिन आज भी इनके वही कनेक्शन है जो शादी के समय होते हैं या शादी के बाद होते हैं। ये बात जब रश्मि को पता चली तो रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन रश्मि किसी भी तरह से इसको एनकैश कराना चाहती थी, इस मैरिज को एनकैश कराना चाहती थी, और किसी भी तरह से कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए रश्मि ने सुनील को बोला, आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, अब आप वापस शादीशुदा हो गए हैं, आप ये जो कर रहे हैं शराब पीना और ये करना वो करना और पहली वाली से रात रात को चैट करना, रात रात को बात करना, ये कृपया बंद कर दें, नहीं तो मैं अपने माता पिता से बोल दूं। सुनील ने उसको बहुत मनाया और बोला कि ठीक है, मैं ये सारे काम नहीं करूंगा। ठीक है, लड़कियां भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाली होती हैं, रश्मि मान गई, नहीं चला ये काम। इस तरह से बीतते बीतते इनके 2 साल यहाँ बीत गए गाँव में। अब आया 2023। 2023 यानी 1 अगस्त 2023 में रश्मि को एक दिन बोलता है कि अब हम आपका वीजा बनाते हैं, हम चलते हैं लंदन। इनको रश्मि को लेके लंदन चला गया। रश्मि लंदन चली जाती है। रश्मि वहां पे इसका देखती है, कोई वहां पे घर नहीं था। जो ये कहते थे मेरा घर है, घर भी रेंटेड था। ये कहता था मेरा वहां बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहाँ मैं काम करता हूँ, वहां का सबॉर्डिनेट हूँ, मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेटर हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। ये भी एक तरह से लड़की के साथ, रश्मि के साथ फ्रॉड। लेकिन मरती क्या ना करती, उसको तो अब ये जीवन सहना ही। जब उसने देखा कि सुनील सुनील जो था इसको पहले वाले पति की प्रार्थना देके, यानी कि हर चीजें पहले वाले पति से पूछ के कि पहला वाला पति आपका कैसा था, वो क्या करता था, वो आपसे क्यों था, आपने क्यों से डाइवोर्स लिया, क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें उसकी निजी जिंदगी में रश्मि को बुरी लगने। रश्मि को ये सारी चीजें बुरी लगने लगी तो रश्मि ने सीधे अपने माता पिता से ये बातें बताई। माता पिता ने सीधा ये बोला कि आप एक काम करो, आप लंदन चली गई हैं, अब आप वहां पे अपना चुप देखें, खुद अपने पैरों पर खड़े हों। अपने पैरों, आप पढ़ी लिखी हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए। खड़े हो जाने के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। अब हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आपको कॉम्प्रोमाइज करके वही रहे। माता पिता भी इधर से स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि बार बार डाइवोर्स कराना, बार बार मैरिज करना, ये हमारे हिंदू में मैथड्स में अच्छा नहीं लगता। और फैमिली भी बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगा। रश्मि के पिताजी को अच्छा नहीं लगा। रश्मि के पिताजी भी काफी वेल एजुकेटेड, वेल स्टैब्लिश एंड वेल स्टेटस वाले थे स्टेज में। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रश्मि ने एक दिन वहां से फोन किया अपने माता पिता को और बोला कि आज तो ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे आज ऐसी ऐसी जगह पर लेके गए घुमाने जहां से ये बोलते हैं कि आप यहाँ से छलांग लगा सकती हैं कि नहीं, यहाँ से कूद सकती हैं कि नहीं, यहाँ से पानी में जा सकती है कि नहीं। ये एडवेंचरस मूवीज की तरह इनको मतलब एक तरह से प्रेरणा देने लगे। रश्मि को ये सारी बातें समझते देर नहीं लगी क्योंकि
लंदन में जब सुनील पहुंचे थे तो देर रात तक घर में नहीं आते थे। यानी जो पहली वाली पत्नी थी और पहला वाला बेटा था उसके पास जाके रात बिताते। ये राज सुनील का उसके दोस्त अल्ताफ अहमद ने, अल्ताफ अहमद वहीं पे काम करता था जहां पे सुनील का। अल्ताफ अहमद ने ये बात खोली कि रश्मि जी, आपके पति तो पहले वाले हस्बैंड के साथ, पहले वाली औरत के साथ मिले हुए हैं, उसके पास जाते आते हैं, आप सतर्क हो जाइए और आप अपना जो भी है वो अच्छी तरह से टैकल करें। रश्मि को समझते देर नहीं लगी कि रश्मि वापस एक भंवर जाल में फंस चुकी थी। अब रश्मि ऐसे भंवर जाल में फंस चुकी थी, रश्मि जो थी भंवर जाल में फंसने के बाद रश्मि एक तरह से बहुत ही टूट चुकी थी, क्योंकि रश्मि एक पढ़ी लिखी लड़की थी और रश्मि को ये नहीं समझ में आ रहा था वो करे तो क्या करे। बार बार अपने माता पिता को बातें बताना, बार बार अपने माता पिता को परेशान करना, इसको भी समझ नहीं आता। रश्मि ने फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया, बोल्ड ये डिसीजन लिया कि सुनील जब आए रात को बेरात कर नशे में धुत, रश्मि ने सीधा इनसे सवाल किया, क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हैं या आप अपनी पुरानी वाली जो है उसके साथ रहना चाहते हैं। सुनील ने बोला, मैं दोनों के साथ रहूंगा, आपको जो करना है करो, क्योंकि सुनील उस समय नशे के हालात में था। जब इतना सुना रश्मि ने उसके पैरों तक जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि डाइवोर्सी था, इसलिए उसको इस तरह की बातें रश्मि से नहीं करनी चाहिए। लेकिन रश्मि थी ये सारी बातें अपने दिल में लेके दफन कर दी और उसने एक मानस बना लिया कि अब मुझे सुनील को सबक सिखाना है। अब सुनील को सबक सिखाने के लिए रश्मि ने वहां पे जॉब खोजना चालू किया। रश्मि को बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई। रश्मि अब अपने जॉब में मकबूल थी। उसको कोई मतलब नहीं था सुनील क्या करता है, सुनील क्या नहीं करता है, कब आता है, कब जाता है, कोई मतलब। रश्मि अपने काम में मकबूल थी और सुनील अपने काम में मकबूल था। अब ये उनकी वहां जिंदगी चल रही है। ये सारी बातें माता पिता को इंडिया में पता चल जाती है कि मेरी लड़की वहां परेशान है, लेकिन अब इसका एक ही हल है, या तो लड़की जो है रश्मि कॉम्प्रोमाइज करके सुनील के साथ रहे और अन्यथा एक वापस डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाल दो या वापस वहां पे अलग से सेटल होके काम करें। अब देखिए, जीवन जो है आनंद लेने के लिए है, ना कि जीवन को बर्बाद करने। अब जीवन का आनंद किसे मिलेगा? जीवन का आनंद इस तरह थोड़ी मिलेगा आप डाइवोर्स लेते चले जाएं, दूसरी बीवी से शादी करते चले जाएं, तीसरी से शादी करें, चौथी, यानी एक को छोड़ दूसरे को छोड़, यानी बीवियां बदलते चले जाएं और डाइवोर्स लेते चले। ये हिंदू मैथोलॉजी के अगेंस्ट है। लेकिन सुनील को ये बात रास आ रही और सुनील ने बहुत बड़ा धोखा किया था रश्मि के साथ। रश्मि को भी ये बात पता चली। रश्मि और सुनील जो थे इस समय नॉर्थ और साउथ में अपना मुंह करके बैठते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। अब देखना ये है कि ये जिंदगी कब तक चलती है और सुनील और रश्मि कब तक लंदन में स्टैब्लिश होते हैं। आगे क्या होता है ये देखी जाएगी। फिर मैं आपके साथ रहूंगा, हाजिर रहूंगा स्टोरीज में लेके, इसको और कंप्लीट करूंगा। आगे जो कुछ भी होगा आपको मैं अपडेट करूंगा। मेरा ये मतलब नहीं था कि आपको ये स्टोरी बता के आपको हर्ट करना। मेरा ये मतलब था ये स्टोरी बता के कि देखिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिसीजन गलत हो जाने की वजह से लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अब लड़की की जिंदगी जो खराब होती है उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है, यानी ये अरेंज मैरिज है। अब अरेंज मैरिज के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो भगवान ही माने। मेरा ये
स्टोरी बताने का आपको ये मकसद था कि आप लोग भी सतर्क हो जाएं। आप लोग कहीं पे भी शादी ब्याह करें अपने लड़के की लड़की की, पूरी तहकीकात करें, लड़का या लड़की की डीप में जाएं, सारा कुछ पता करें, उसके बाद ही मैरिज करें। तो आपको ये स्टोरीज बाय वे कैसी लगी, इसके बारे में आप जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके आपके जो भी सुझाव वो मुझे दें, ताकि मैं आगे और सुधार कर सकूं और मैं आपको और सच्ची कहानियां आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। स्टोरीज बाय बिग। जय हिंद, जय भारत।